Welcome students to our today's new video. Today we are going to see about the DNA, its structure, its function, its composition. Let's see one by one. तो आज हम देखेंगे डीऑक्सी एसिड के बारे में। तो आप सब जानते हैं कि डीएनए को किसने डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स। ये दो साइंटिस्ट थे, वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए की डिस्कवरी की थी स्टूडेंट्स। इसके स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की थी। इसके पहले लोगों को पता था डीएनए के बारे में, पर इसका स्ट्रक्चर किसी को पता नहीं था। और इनकी मदद की थी एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट ने, रोज़लिंड फ्रैंकलिन। और रोज़लिंड फ्रैंकलिन ने ही स्टूडेंट्स वॉटसन एंड क्रिक को डीएनए की एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक इमेज दी थी, यानी एक्सरे इमेज दी थी स्टूडेंट्स। एक्सरे इमेज दी थी वॉटसन एंड क्रिक को, और इसी इमेज को स्टडी करके वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए की डिस्कवरी की। तो डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, और ये न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है स्टूडेंट्स? नाइट्रोजिनस पेयर्स। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। और हम सब जानते हैं कि डीएनए बना है प्यूरिन्स और पायरिमिडीन से। तो प्यूरिन्स है एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरिन्स कहते हैं, और थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल को पायरिमिडीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पायरिमिडीन्स। तो बहुत से स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन होता है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो आज वो भी देख लेंगे हम। तो सबसे पहले देखेंगे न्यूक्लियोसाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? एक नाइट्रोजिनस बेस पेयर प्लस पेंटोस शुगर, इसे कहते हैं स्टूडेंट न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड बनता है नाइट्रोजिनस बेस पेयर प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों को मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। ये इतना इजी था स्टूडेंट्स। तो अभी हमने देख लिया न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। और स्टूडेंट्स, डीएनए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहता है, और डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक कोडिंग में। और डीएनए इज द मेन पोटेंट ऑफ द सेंट्रल डोग्मा। और हम सबको पता है सेंट्रल डोग्मा क्या है, यानी डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। और इसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन करके डीएनए बनाता है, फिर डीएनए बनाता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए, एमआरएनए, और यही एमआरएनए आगे जाकर प्रोटीन सिंथेसिस करता है टीआरएनए के साथ मिलकर। तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन से बना होता है हमारा डीएनए, और आरएनए में थाइमिन की जगह पे होता है यूरेसिल। बस इतना ही फर्क होता है। और सबसे पहले के डीएनए में एडेनिन और ग्वानिन इक्वली प्रेजेंट रहते हैं, पर जो हमारा बी फॉर्म ऑफ डीएनए है, जो हम आज स्टडी करने वाले हैं, जो हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट रहता है, राइट हैंडेड हेलिक्स, उसे कहते हैं बी फॉर्म ऑफ डीएनए। तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए में स्टूडेंट्स ग्वानिन की संख्या ज्यादा होती है, ग्वानिन साइटोसिन की। तो पहले हम देखेंगे चारगाफ रूल। चारगाफ साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, जिन्होंने ये रूल बनाया था कि एडेनिन पेयर विथ थाइमिन एंड ग्वानिन पेयर विथ साइटोसिन, और जितने एडेनिन और थाइमिन की बॉन्ड में एडेनिन और थाइमिन प्रेजेंट है, उतने ही नंबर में ग्वानिन साइटोसिन हर डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं। तो ग्वानिन और साइटोसिन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड से बना है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड से बने होते हैं, मतलब दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बने होते हैं। एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर फॉर्म्ड विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है हमारा बी फॉर्म ऑफ डीएनए का स्ट्रक्चर, जो राइट हैंडेड स्ट्रक्चर है। जो बाहर से ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, दिस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन नाइट्रोजिनस बेस पेयर को होल्ड कर कर रखती है। और ये कौन से बॉन्ड से बना है हमारा डीएनए स्टूडेंट? डीएनए इज मेड अप ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड।
ऑलवेज रिमेम्बर स्टूडेंट, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से हमारे नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स, ये जो हमारे नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स है स्टूडेंट्स, ग्रीन और रेड कलर के, ये बाइंड रहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन से। और एक और बॉन्डिंग होती है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है स्टूडेंट्स? ये नाइट्रोजिनस बेस पेयर के बीच में होती है, एनबी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म। और जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है एकदम सिंपली समझ लेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होती है हमारे नाइट्रोजिनस पेयर प्लस फॉस्फेट बैकबोन के बीच में। किसके बीच में स्टूडेंट्स? फॉस्फेट बैकबोन के बीच में। तो ये दो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। और हमारा डीएनए का जो एक हेलिक्स का कंप्लीट टर्न होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। और दो न्यूक्लियोटाइड, यानी कि ये दो न्यूक्लियोटाइड है स्टूडेंट्स, दो नाइट्रोजिनस बेस पेयर के बीच में का डिस्टेंस होता है 0.34 एंगस्ट्रॉम। दो हेलिक्स के बीच में का डिस्टेंस स्टूडेंट्स वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। और हमारा जो डीएनए हेलिक्स है स्टूडेंट्स, ये एंटी पैरेलल चलता है, ये एंटी पैरेलल है, यानी कि एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के एंटी पैरेलल में रहता है, इसलिए ये हेलिकल या स्टेयरकेस जैसा स्ट्रक्चर बना है। और जो हमारे जो नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स है ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड हुए हैं। और अब जब हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है स्टूडेंट्स एक डीएनए के अंदर, तो इसमें मेजर और माइनर ग्रुप बनते हैं। तो आप सोच रहे होंगे मेजर और माइनर ग्रुप क्या है? तो मेजर और माइनर ग्रुप कब बनते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, जब फॉस्फेट बैकबोन जो है हमारी शुगर फॉस्फेट बैकबोन वो दूर जाती है, यानी फार अवे जाती है एक दूसरे से, तो ये मेजर ग्रुव फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है स्टूडेंट्स? मेजर ग्रुव। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, ये देखो इधर दोनों बैकबोन शुगर फॉस्फेट बैकबोन दूर जा रही है, तो इधर मेजर ग्रुव फॉर्म होगा। और ये 22 एंगस्ट्रॉम का होता है स्टूडेंट। कितने एंगस्ट्रॉम का? 22 एंगस्ट्रॉम का। और जब यही फॉस्फेट बैकबोन नजदीक आती है, यानी नियर आती है, नजदीक आती है, तो माइनर ग्रुव फॉर्म होता है। कौन सा ग्रुव फॉर्म होता है स्टूडेंट्स? माइनर ग्रुव। यहाँ देख रहे होंगे कि ये दोनों शुगर फॉस्फेट बैकबोन नजदीक आ रही है। क्या आ रही है स्टूडेंट? नजदीक आने की वजह से। और ये दोनों 12 एंगस्ट्रॉम की होती है। कितने एंगस्ट्रॉम की स्टूडेंट्स? 12 एंगस्ट्रॉम। और ये था हमारा सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो अभी हमने स्ट्रक्चर देख लिया, डीएनए की कंपोजिशन भी देख ली। ये बना होता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन से। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि डीएनए है राइट हैंडेड। क्या है स्टूडेंट्स? राइट हैंडेड है। डीएनए हमारा राइट हैंडेड है, डबल हेलिक्स है। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है टीएम, मेल्टिंग पॉइंट। डीएनए का मेल्टिंग टीएम को मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए कहते हैं, एट विच द टू स्ट्रैंड्स गेट सेपरेटेड। पर हमारा जो ये डीएनए बी फॉर्म ऑफ डीएनए है वो इजीली सेपरेट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जीसी कंटेंट ज्यादा होता है। और जीसी, ग्वानिन और साइटोसिन के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसलिए ये इजीली मेल्ट नहीं होता स्टूडेंट्स। तो अभी हमने देख लिया प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए के टाइप्स में स्टूडेंट्स बहुत सारे टाइप्स है डीएनए के स्टूडेंट्स, जैसे कि न्यूक्लियर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। और ये हर ऑर्गेनल, जो ऑर्गेनल में प्रेजेंट रहता है, ये उस टाइप के डीएनए है। अभी हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ डीएनए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्स ऑफ डीएनए में स्टूडेंट्स हमारा बी फॉर्म सबसे पहले आता है, जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, बी फॉर्म, जो एक राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड हेलिक्स है। दूसरा आता है ए फॉर्म डीएनए, जो लेफ्ट हैंडेड होता है स्टूडेंट्स।
और तीसरा फॉर्म है स्टूडेंट्स जेड फॉर्म। कौन सा फॉर्म स्टूडेंट्स? जेड फॉर्म, जो भी लेफ्ट हैंडेड होता है और जिगजैग होता है। क्या होता है? जिगजैग। तो ये 3 फॉर्म ऑफ डीएनए है, बी फॉर्म, ए फॉर्म, जेड फॉर्म, और दूसरे फॉर्म भी है ई फॉर्म, पर उसका हमारा स्टडी ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो अभी हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ डीएनए। डीएनए क्या फंक्शन रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स, वो देखेंगे अभी हम। डीएनए जेनेटिक कोडिंग में मदद करता है, आप सब जानते होंगे। जेनेटिक कोडिंग, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। फिर डीएनए ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, and DNA it is a evolutionary material which help in the evolution and to produce the offspring, and DNA is semi conservative in nature. क्या है स्टूडेंट्स? DNA is semi conservative in nature, यानी कि अगर हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस हो रहा है, स्ट्रैंड बनेगी तो उसमें एक पेरेंट स्ट्रैंड होगी और एक नई स्ट्रैंड बनेगी, यानी कि एक पेरेंट स्ट्रैंड होगी और एक न्यू फॉर्म स्ट्रैंड होगी। तो आज हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कंपोजिशन ऑफ डीएनए, प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए, और लास्ट में देखा फंक्शन ऑफ डीएनए। सो दैट्स ऑल विद टुडेज लेक्चर। मुझे आशा है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।